चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो टॉपिक का नाम है रंज-कुत्ता मेथड, जिसको हम लोग आरके मेथड भी कहते हैं। थोड़ा नाम सुनने में बहुत अजीब है, कुत्ता कुत्ता आ रहा है, बट नाम इसका यही है, रंज-कुत्ता मेथड, आरके मेथड। अभी तक अपन लोगों ने 3 मेथड किए हैं। कौन कौन से मेथड किया है? पहला अपन लोगों ने यूलर्स मेथड किया, दूसरा अपन लोगों ने यूलर्स मॉडिफाइड मेथड किया, और तीसरा मेथड अपन लोगों ने टेलर सीरीज वाला किया। ठीक है, तो अब अपन लोग चौथा मेथड करेंगे अपना रंज-कुत्ता मेथड, या मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूं आरके मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है y1 इक्वल टू y0 प्लस k। इसका फॉर्मूला है y1 इक्वल टू y0 प्लस k। यहां पास k क्या है? k का भी फॉर्मूला डिफाइन है। क्या डिफाइन है k का फॉर्मूला? k है 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। ये क्या है? ये k का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे सर ये बताइए k1 k2 k3 4 क्या है? तो k1 k2 k3 k4 का भी क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए तो k1 का फॉर्मूला है h फंक्शन ऑफ x0 y0। h क्या है? दो x के बीच की वैल्यू का डिफरेंस है। दो x के बीच के वैल्यू का क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, k2 क्या है? k2 है अपना k2 है h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाय 2 y0 प्लस k1 बाय 2। ठीक है, k3 है h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाय 2 y0 प्लस k2 बाय 2, और k4 है h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k3। ये क्या है? अपना फॉर्मूला है रंज-कुत्ता मेथड का, या मैं कहूं आरके मेथड का। ठीक है, तो इसमें अपन लोग को करना क्या होगा? क्वेश्चंस कैसे दिए? क्वेश्चंस उसी तरह देंगे जिस तरह दिया रहता था। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी रहेगी, इनिशियल वैल्यू आपको दे रहेगी, बोलेगा कि x की वैल्यू ये दी है तो y की वैल्यू आप बताइए, तो इसकी मदद से अपन लोग निकालेंगे। ठीक, चलिए तो अपन लोग क्या करेंगे? अपन लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो जो अपने को डेटा दिया रहेगा उसकी मदद से अपन लोग सबसे पहले k1 k2 k3 k4 निकालेंगे। ठीक, फिर अपन लोग k निकाल लेंगे, k1 k2 k3 4 निकाला है तो k निकाल लेंगे, और जब ये सारी वैल्यू आ गई तो अपनी इस फॉर्मूला y1 इक्वल टू y0 प्लस k में पुट करेंगे और अपना y की वैल्यू निकाल लेंगे जिस x के लिए पूछेगा अपने से। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फॉर्मूला एक बार देखिए, मन में बसाइए और फिर आइए, क्योंकि आपसे फॉर्मूला बनेगा तो क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और आपको फॉर्मूला ही नहीं पता रहेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कॉपी किताब बंद करके रख दीजिएगा अगर फॉर्मूला आपसे बनता है, नहीं तो कॉपी किताब खोलना है अगर मन से सीखना है तो ये फॉर्मूला मन में बसाइए। तो पॉज करके इसको नोट करिए सबसे पहले। चलिए आते हैं अपन लोग अपनी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि अप्लाई एन आरके मेथड। आरके मेथड अपने को अप्लाई करना है टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू निकालनी है जब अपने को x दिया है कितना? 0.2। ठीक है, गिवन दैट, गिवन क्या है अपने को गिवन है कि dy by dx इक्वल टू क्या है? x प्लस y है। x प्लस y क्या है? फंक्शन ऑफ x प्लस y। मैंने आपको बताया है जो x और y के टर्म में होगा वो फंक्शन ऑफ x एंड y है। ये अपना फंक्शन ऑफ x एंड y है। एंड y is equal to 1 when x is equal to 0, और अपने को दिया हुआ है कि x 0 है जब y कितना है? 1। ये क्या दिया हुआ है अपने को? ये दिया है अपने को इनिशियल वैल्यू, मतलब x 0 और y 0। इनिशियल वैल्यू को x को हम लोग x 0 से डिनोट करते हैं जो कि है y, और इनिशियल वैल्यू y की y 0 से डिनोट करते हैं जो कि है 1। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? गिवन। अपने को क्या क्या गिवन है? तो यहां पास लिखता हूं गिवन। अपने को क्या क्या गिवन है? अपने को गिवन है कि dy by dx इक्वल टू होता है क्या? x प्लस y। ये अपने को दिया हुआ है कि dy by dx इक्वल टू कितना है? x प्लस y, और dy by dx के जो इक्वल टू में रहता है वो क्या रहता है? फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अपने को फंक्शन ऑफ x y दिया हुआ है कितना? x प्लस y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ x एंड y सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी की मदद से अपन लोग फॉर्मूला जो अपना है उसमें इसका यूज बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या दिया हुआ है? और अपने को दिया हुआ है कि x जब 0 है तो y कितना है? 1। ये क्या है? इनिशियल वैल्यू, मतलब x 0 कितना है? 0, और y 0 कितना है? 1। मतलब जब अपना x 0 है तो y कितना है? 1 है। और अपने को दिया है कि y की वैल्यू निकालिए जब x कितना है अपना? 0.2। तो मैं उस x की वैल्यू को x1 मान लेता हूं, उस x की वैल्यू को क्या मान लेता हूं? x1, जो कि है 0.2।
तो हमको y1 फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, अपने को फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूला की सारी वैल्यूज निकालेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपना क्या लाएंगे, आंसर। ठीक है, चलिए तो h की भी जरूरत पड़ती है अपने को, h की, तो h यहाँ पास कितना है, h क्या है, h आप बताइए क्या है, h है 2x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस। h क्या है, 2x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस, या मैं कहूं x दो वैल्यू के बीच का गैप है। तो यहाँ पास 0 है, 0.2 है, तो h यहाँ पास कैसे निकलेगा, अगर मैं x1 में x0 माइनस कर दूं तो h निकल आएगा, 2x की वैल्यू के बीच का डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, तो h इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पास x1 माइनस x0 कर दूंगा, x1 माइनस x0 कर दूंगा तो अपना क्या निकल आएगा, h। तो x1 कितना है, 0.2 माइनस 0 कितना निकला, 0.2। तो अपना जो h आ गया वो कितना आ गया, 0.2, इसकी भी जरूरत है। ठीक, चलिए तो अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग k का फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, k का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं रंजकुत्ता मेथड का फॉर्मूला लिखता हूं। क्या होता है, ये होता है y1 इक्वल टू y0 प्लस k। ये क्या होता है, रंजकुत्ता मेथड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं। ठीक, यहाँ पास k क्या होता है, k तो मुझे पता नहीं है, y0 पता है 1 है, लेकिन k तो मेरे को पता नहीं है, तो मेरे को k का भी क्या पता है, फॉर्मूला पता है, तो k का फॉर्मूला आप लिखता हूं। ठीक है, ये क्या है, रंजकुत्ता मेथड का फॉर्मूला, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले k निकालता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, k का फॉर्मूला लिखूंगा। चलिए k का फॉर्मूला लिखता हूं, k इज इक्वल टू क्या होता है, 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। ये क्या होता है अपना, ये होता है रंजकुत्ता मेथड का फॉर्मूला। इसको मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। ठीक, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इतना आप सभी को क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर होगा, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला भी बस लिखा है। ठीक, चलिए अब मैं k1 k2 k3 k4 निकालता हूं और फिर इस k में पुट करूंगा तो अपनी k की वैल्यू निकल आएगी। तो मैं यहां पास इस अपने RK मेथड के जो फॉर्मूला है उसमें पुट करूंगा और आंसर ले आऊंगा। तो मुझे k1 निकालना है, तो k1 का भी मुझे क्या पता है, फॉर्मूला पता है। चलिए तो मैं यहां पास लिखता हूं वी नो अपने को क्या पता है, k1 इक्वल टू होता है h फंक्शन ऑफ x0, y0। ये क्या होता है, ये होता है k1 का फॉर्मूला। h अपने को पता है 0.2, लेकिन फंक्शन ऑफ x0 y0 अपने को नहीं पता है, लेकिन अपन तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अपने को दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x एंड y कितना है, x प्लस y, तो इसकी मदद से अपन लोग बहुत ही आसानी से ये निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा, ये निकलेगा, पुट करेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, अपना फंक्शन लिखता हूं। फंक्शन ऑफ x, y कितना दिया हुआ है, x प्लस y दिया हुआ है। फंक्शन ऑफ x, y कितना दिया, x प्लस y। तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा फंक्शन ऑफ x प्लस x और y में क्या पुट कर दूंगा, x की जगह x0 और y की जगह y0। ठीक, तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x की जगह क्या पुट करना है, x0 और y की जगह y0। तो यहां पास भी x की जगह x0 प्लस y की जगह y0। तो f ऑफ x0, y0 इक्वल टू x0 की मुझे पता है वैल्यू और y0 की पता है मेरे को वैल्यू, तो मैं x0 और y0 की वैल्यू पुट करता हूं। x0 कितना है, 0 है, प्लस y0 कितना है, y0 है 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1। तो फंक्शन ऑफ x0, y0 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फंक्शन ऑफ x0 y0 कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, चलिए तो अपने को h पता है, फंक्शन ऑफ x0 y0 पता है, तो k1 निकल आएगा। तो यहां पास मैं लिखता हूं क्या, k1 इक्वल टू h कितना है, 0.2। फंक्शन ऑफ x0 y0, फंक्शन ऑफ x0 y0 कितना है, 1 है, तो 0.2 इंटू 1 ये कितना आ गया, 0.2। तो क्या अपनी k1 की वैल्यू कितनी आई, 0.2। तो k1 अपना निकल आया है, कितना निकला है, 0.2। ठीक, चलिए तो मतलब ये वाला काम अपना हो गया, k1 ये वाला निकल आया। अब क्या निकालेंगे अपन लोग, k2 निकालेंगे। कैसे निकलेगा, k2 का भी अपने को क्या पता है, k2 का अपने को क्या पता है, k2 का अपने को पता है फॉर्मूला। k2 को क्या पता है, फॉर्मूला। क्या होता है k2 का फॉर्मूला, यहां पास लिखेंगे अपन लोग वी नो। k1 निकल आया अपना, k1 अपन लोग ने निकाल लिया 0.2 फॉर्मूला की मदद से, फॉर्मूला मैंने आपको बताया है।
अब क्या करेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे K2। K2 कैसे निकलेगा, फॉर्मूला पता है, क्या होता है, वी नो K2 इक्वल टू H फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 y0 प्लस k1/2। ये क्या होता है, ये होता है अपना K2 का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा K2 इक्वल टू h कितना है 0.2 फंक्शन ऑफ x0 कितना है, x0 है 0। ठीक है, वैल्यूज पुट कर रहा हूं सिर्फ 0 प्लस h/2, h कितना है, x है 0.2, ये रहा x है 0.2, ये हो जाएगा 0.2/2 कॉमा y0 कितना है 1 है, 1 प्लस k1 कितना निकला है, k1 निकला है 0.2, तो ये हो जाएगा 0.2/2। ठीक, तो k2 इक्वल टू 0.2 फंक्शन ऑफ 0.2 डिवाइडेड बाय 2 0.1 प्लस 0 0.1 कॉमा 0.2 डिवाइडेड बाय 2 0.1 और 1 प्लस 0.1 1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा 1.1। ठीक है, तो K2 इज इक्वल टू, ये हो गया अपना। ठीक है, K2 इक्वल टू, अब नहीं, K2 इक्वल टू 0.2 फंक्शन ऑफ 0.1 1.1। तो अपने को फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अपने को क्या पता है, फंक्शन ऑफ x, y, फंक्शन ऑफ x, y कितना दिया, x प्लस वाई। ठीक है, ये भी क्या दिया है, ये भी फंक्शन ऑफ x, y ही दिया है। x की वैल्यू कितनी है 0.1 और y की वैल्यू कितनी है 1.1। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपने को फंक्शन दिया है उसकी मदद से अपन लोग फंक्शन ऑफ 0.1 1.1 निकाल लेंगे। ये क्या दिया है, फंक्शन ऑफ x, y, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, ये सभी को पता है। तो अपन लोग ये वैल्यू उठा के सिर्फ इसमें फंक्शन ऑफ x एंड y में पुट करेंगे, तो अपन लोग का फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.1 निकल आएगा। चलिए, तो कैसे निकालेंगे, अपन लोग उठाएंगे फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ x, y क्या दिया है, x प्लस y। ठीक है, और अपने को यहाँ पास क्या दिया है, फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.1। ये कहे की वैल्यू है x की और ये y की। कुछ नहीं, जहां जहां x है वहां x की वैल्यू पुट करेंगे, जहां जहां y है वहां y की वैल्यू पुट कर देंगे और अपना क्या जाएगा आंसर। ठीक है, तो पुट करना है क्या, x की जगह 0.1 x की वैल्यू और y की जगह 1.1 y की वैल्यू। ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 0.1 1.1 इक्वल टू x की जगह 0.1 प्लस y की जगह 1.1। तो 0.1 और 1.1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 और 0 प्लस 1 1.2। तो फंक्शन ऑफ 0.1 1.1 कितना आ गया 1.2। ठीक है, फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.1 कितना आ गया 1.2। बस इस फॉर्मूला K2 के फॉर्मूला में फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.1 की जगह क्या पुट कर देंगे 1.2। तो ये जाएगा K2 इक्वल टू 0.2 फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.1 की अपन लोग ने क्या निकाल ली है वैल्यू, कितनी निकाली है 1.2। कितनी निकाली है 1.2। चलिए, तो इसको अपन लोग कैलकुलेटर्स की मदद से सॉल्व करते हैं। आप लोग कैलसी यूज करिएगा, मेरा कैलकुलेटर थोड़ा खराब हो गया है, कल बन जाएगा तो मैं भी कैलसी का यूज करूंगा। ठीक, K2 कितना है 0.2 इनटू 1.2 ये कितना आ रहा है 0.24। कितना आ रहा है 0.24। तो इसका मतलब अपना K2 कितना आया, K2 आया 0.24। ठीक है, K2 कितना आ गया 0.24। क्या आया अपना K2 आया। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे K3। क्या निकालेंगे, K3 निकालेंगे। K2 निकल आया, K1 निकल आया, ये वाला भी अपना कंप्लीट। अब अपन लोग निकालेंगे K3। कैसे निकालेंगे K3 का भी अपने को क्या पता है, फॉर्मूला पता है। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। बहुत क्लियर आ रहा है। चलिए, तो अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग इस K3 निकालेंगे। K3 का भी अपने को क्या पता है, फॉर्मूला पता है। ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना है। क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर पाना है। तो यहां पास लिखूंगा वी नो। अपने को क्या पता है, अपने को K3 का फॉर्मूला पता है। क्या होता है, h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h/2 कॉमा y0 प्लस k2/2। ये क्या होता है, ये होता है अपना K3 का फॉर्मूला।
चलिए तो K3 के फॉर्मूला में जो जो वैल्यू अपने को पता है उसकी वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा K3 इक्वल टू h कितना है 0.2, फंक्शन ऑफ x0 कितना है 0 प्लस h/2, h कितना है 0.2/2, ठीक, कॉमा y0 कितना है 1 प्लस K2 कितना निकला है 0.24 डिवाइडेड बाय 2। चलिए तो K3 इक्वल टू 0.2 फंक्शन ऑफ 0 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 0.1, और 0.1 प्लस 0.1 कॉमा 0.24 डिवाइडेड बाय 2, 0.24 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं 0.24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 0.12, और 0.12 प्लस 1 0.12 प्लस 1 ठीक है। ये K3 अपना डिफाइन हो गया। अपने को सिर्फ अब क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.12 की वैल्यू कहां से मिलेगी, अपने को मिलेगी इस फंक्शन से x और y से। ये क्या है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x y उठाएंगे और x y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो अपना फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.12 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, फंक्शन ऑफ x, y उठाऊंगा, क्या है x प्लस y, और क्या करूंगा, पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 0.1 जो कि अपने लोग ने निकाला है, और y की जगह पे 1.12, और y की जगह पे क्या 1.12, ठीक है। y की जगह पे क्या कर दूंगा 1.12, ठीक। चलिए तो ये हो जाएगा f ऑफ x की जगह पे 0.1 और y की जगह पे 1.12, x की जगह पे 0.1 और y की जगह पे 1.12 प्लस है y, तो 0.1 प्लस 1.12 करते हैं, तो 1.12 0.1, तो 2 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 0 1 1.22 आया। तो अपना जो फंक्शन ऑफ 0.1 1.12 आया वो आया 1.22, ठीक है। तो अपन लोग का फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.12 की वैल्यू कितनी आई 1.22। अब क्या करेंगे, वही जो K3 का फॉर्मूला था, फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.12 की जो वैल्यू अपन लोग ने निकाली है उसको पुट करेंगे और अपना K3 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा K3 इक्वल टू 0.2 इनटू फंक्शन ऑफ 0.1 और 1.12 की वैल्यू कितनी आई है 1.22। चलिए तो K3 इक्वल टू सॉल्व करते हैं, कितना आता है, चलिए सॉल्व करते हैं, कितना आता है। कैलकुलेटर कहां गया, घूम गया यार, ये तो घूम गया, कैलकुलेटर कहां है, लो फोन भी हैंग हो गया। चलिए तो 0.2 इंटू 1.22 ये आ रहा है अपना 0.244। तो अपनी K3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.244। अब कहेंगे वैल्यू निकालेंगे, K4 की वैल्यू निकालेंगे, तो पॉज करके पहले इतना नोट करिए, फिर मैं रब करता हूं और K4 की वैल्यू निकालता हूं, K पे पुट करूंगा फिर मैं, और फिर Y1 पे पुट करूंगा, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं रब करता हूं। चलिए K1 K2 K3 की वैल्यू मैंने निकाल ली है, स्पेस कम थी तो मैंने रब कर दिया, और यहाँ पास K1 K2 K3 जो अपने को जरूरत है मैंने यहाँ पास लिख दिया है। अब अपन लोग कहे की वैल्यू निकालेंगे, इस K4 की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला पता है अपने को, फॉर्मूला पता है तो वैल्यू पुट करना है, निकालना है, और फिर K पे पुट करेंगे तो K आ जाएगा, फिर अपने फॉर्मूला पे पुट करेंगे और अपना आंसर निकल आएगा। चलिए तो वी नो K4 का अपने को क्या पता है, फॉर्मूला पता है, क्या होता है K4 इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h, यहां पास h/2 नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, x0 प्लस h कॉमा y0 प्लस k, यहां पास ध्यान रखिएगा K3, यहां पास ध्यान रखिएगा कि K3/2 नहीं होता है, K3 होता है। तो ये हो जाएगा K4 इक्वल टू h कितना है 0.2 फंक्शन ऑफ x0 है अपना 0 प्लस h कितना है 0.2 कॉमा
y0 कितना है 1 प्लस k3 कितना है 0.244 0.244। ठीक, चलिए तो k4 इक्वल टू 0.2 फंक्शन ऑफ 0.2 प्लस 0 0.2 प्लस 0 कितना होता है 0.2 प्लस 0 होता है 0.2 कॉमा 1 प्लस 0.244 कितना होता है 1.244 ये होता है अपना। ठीक है, अब अपन लोग क्या निकालेंगे फंक्शन ऑफ 0.2 और 1.244 की वैल्यू। ये क्या है x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, यही तो है फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन ऑफ x, y दिया हुआ है और अपने को फंक्शन ऑफ x, y कितना पता है x प्लस y होता है, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो अपने को जो फंक्शन ऑफ x, y दिया है तो x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे 0.2 और y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे 1.244 और वैल्यू निकाल के फिर इसमें पुट करेंगे और k4 निकालेंगे। चलिए तो सबसे पहले मेरे को लिखना पड़ेगा फंक्शन, क्या है अपने को फंक्शन दिया है फंक्शन ऑफ x, y दिया है x प्लस y। ठीक, तो फंक्शन ऑफ x की जगह क्या पुट कर दूंगा फंक्शन ऑफ x, y जो है तो x की जगह मैं पुट करूंगा 0.2 जो मैंने फॉर्मूला में पुट करके निकाला है और y की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं x की जगह 0.2 और y की जगह 1.244 तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ x की जगह 0.2 और y की जगह 1.244। x की जगह क्या पुट करना है 0.2 और y की जगह क्या पुट करना है y की जगह 1.244 तो 0.2 प्लस 1.244 तो फंक्शन ऑफ 0.2, 1.244 इक्वल टू 0.2 प्लस 1.244 कितना होता है 4 2 प्लस 2 4 0 प्लस 1 1.344 ये क्या आ गया अपना फंक्शन ऑफ 0.2 और 1.244 की वैल्यू। इसकी वैल्यू अपनी कितनी आई 1.344। अब कुछ नहीं k4 में पुट करेंगे और k4 निकालेंगे तो k4 इक्वल टू 0.2 इनटू फंक्शन ऑफ 0.2 और 1.244 की वैल्यू कितनी आई है 1.444। ठीक है, कितनी वैल्यू आई है 1.444। चलिए तो निकालता हूं मैं अपने कैलकुलेटर की मदद से। चलिए तो क्या है 0.2 इनटू 1.44 0.2 इनटू 1.444 ये आ रहा है अपना 0.2888 ये इतना आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 0.288। तो अपनी जो k4 की वैल्यू है जो अपनी k4 की वैल्यू है वो कितनी है 0.2888। ठीक है, जो अपनी k4 की वैल्यू है ये इतनी आई। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करने एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं। ठीक, चलिए तो अपन लोग ने k1 निकाल लिया है, k2 निकाल लिया है, k3 निकाल लिया है, k4 निकाल लिया है। अब क्या करेंगे k निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जो वैल्यू दी हुई है अपन लोग k के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इसको मैंने क्या माना था इक्वेशन नंबर 2 तो यहां पास मैं लिखूंगा फ्रॉम टू क्या है k इज इक्वल टू 1/6 k1 कितना निकला है 0.2 प्लस 2k2 कितना निकला है 0.24 प्लस 2k3 कितना निकला है 0.244 है ये 0.244। ठीक है 0.244 और फिर प्लस k4 कितना निकला है 0.2888। ठीक, ये रहा अपना k। तो k इज इक्वल टू 1/6 इसको सॉल्व करता हूं। चलिए इसको सॉल्व कर लेता हूं तो क्या है 0.2 प्लस 2 इंटू 0.24 प्लस 2 इंटू 0.244 प्लस 0.2888। ठीक है, ये आ रहा है अपना
1.4568। ये कितना आ रहा है, इसको मैंने सॉल्व किया कैलकुलेटर की मदद से, तो कितना आ रहा है 1.4568। ठीक है, k इज इक्वल टू 1/6 1/6 इंटू 1.4568 करता हूं, तो 1.4568 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.2428। तो k कितना आ गया अपना 0.2428। k कितना आ गया 0.2428। तो अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है इस y1 की वैल्यू। इस y1 की वैल्यू निकालना है, तो y1 का अपने को क्या पता है, फॉर्मूला y0 प्लस k। बस इस फॉर्मूला की मदद से y0 की वैल्यू पता है और k की वैल्यू निकाल ली है, पुट करेंगे y1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पास लिखूंगा फ्रॉम 1 क्या दिया है, y1 इक्वल टू y0 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस k कितना निकाला है 0.2428। ठीक है, कितना 0.2428। तो y1 इक्वल टू 1 प्लस 0.2428 कितना होता है 1.2428। कितना होता है 1.2428, और यही अपने को निकालना था। तो अपना y कितना आया, y आया 1.2428। इसका मतलब जब अपनी x की वैल्यू 0.2 है तो y की वैल्यू रहेगी 1.248। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, थोड़ा लेंदी था लेकिन बहुत ही आसान है। कैसे किया ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पता है सारे, k का फॉर्मूला पता है, y का फॉर्मूला पता है, k1 k2 k3 k4 का फॉर्मूला पता है। ठीक है, और अपने को जो डेटा गिवन रहता है उसकी मदद से अपन लोग k1 k2 k3 k4 निकालेंगे, और फिर अपना जो फॉर्मूला है y0 प्लस k उसमें पुट करेंगे और वैल्यू ले आएंगे। तो बहुत ही आसान है, तो पॉज करके इतना नोट करिए। नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन करते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पॉज करके नोट करिए, ठीक है।